नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारतीय रेलवे में बहुत सारे रेलखंड ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। इसी में से एक महत्वपूर्ण रेलखंड है सतपुड़ा रेलवे के नाम से जाने जाने वाले नैरोगेज नेटवर्क के छिंदवाड़ा नागपुर इतवारी रेलखंड 149 किलोमीटर लंबा है। वर्ष 2005-2006 में इसका ब्रॉडगेज में परिवर्तन का कार्य स्वीकृत किया गया था। दोस्तों, हम बात करें तो 1870 के दशक में नागपुर में रेलवे लाइन का आगाज हो चुका था, लेकिन छिंदवाड़ा में वर्ष 1995 में बड़ी लाइन की ट्रैक परासिया से आगे बढ़ाते हुए छिंदवाड़ा आई थी। वह भी यहाँ के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के कारण से, जिसने कि छिंदवाड़ा को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में पूरे देश में विख्यात किया है। उसी का परिणाम है कि यह ब्रॉडगेज परियोजना वर्ष 2005-06 में स्वीकृत हुई। इसकी वर्तमान लागत 1420 करोड़ रुपए तथा कुल लंबाई 149 किलोमीटर के आसपास है। 115 साल पुरानी नैरोगेज लाइन की जगह पर 28 बड़े पुल, 307 छोटे पुल व पुलियाँ बनाई गई हैं। वहीं 2 सुरंग तथा 11 बड़े व 14 हॉल्ट स्टेशन इस पूरी परियोजना में बनाए गए हैं। किसी समय जबलपुर से नागपुर के लिए ट्रेन 14 घंटे का समय लेती थी, जबकि आने वाले समय में जब यह पूरा नेटवर्क बन जाएगा 8 घंटे में यह सफ़र किया जा सकेगा। बात करें तो छिंदवाड़ा नागपुर रेल मार्ग का विद्युतीकरण तथा गेज कन्वर्जन का कार्य 4 खंडों में किया गया था। इसमें पहला खंड छिंदवाड़ा से भंडारकुंड का, जो कि जनवरी 2018 में बनकर तैयार हो गया, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर, तथा उसके बाद इतवारी से केलोद रेलखंड जिसकी लंबाई 49 किलोमीटर है, वह फरवरी 2019 में तैयार हो चुका था। तीसरा खंड केलोद से भीमालगोंदी का 42 किलोमीटर लंबा रेलखंड मई 2019 में जनता हेतु उपलब्ध हो चुका था। वहीं अंतिम व महत्वपूर्ण खंड, जिसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वह था घाट सेक्शन में स्थित भंडारकुंड से भीमालगोंडी का 22 किलोमीटर का ट्रैक, जिसमें कि कुकरा खापा तथा मोहपानीमल स्टेशन स्थित हैं। इन दोनों के बीच में 2 सुरंगें तथा 2 बड़े ब्रिज बनाना रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, तथा इन स्टेशनों के बीच ट्रैक पूर्व में तैयार हो चुका था। रेल विकास निगम लिमिटेड तथा संबंधित ठेका फर्म ने कोरोना लॉकडाउन लगने के बाद सीमित मजदूरों के साथ में यह कार्य पूरा किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से भंडारकुंड से भीमालगोंदी तक का गेज कन्वर्जन व इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का सीआरएस निर्धारित नहीं हो पा रहा था। इसी महीने पहले तो 12 अगस्त सीआरएस होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वह स्थगित होकर 22 अगस्त की तारीख इसके लिए फाइनल हुई है। 22 अगस्त को होने वाले सीआरएस से पूर्व संबंधित अधिकारियों ने भंडारकुंड से भीमालगोंदी के बीच हुए काम का जायजा लिया। सीआरएस को लेकर सभी सेक्शन एवं विभाग के अधिकारी पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं तथा
22 अगस्त को निर्माण कार्य और इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का CRS साहब सुबह 10:30 से दोपहर 2 के बीच मोटर ट्राली से जांच करेंगे तथा मोटर ट्राली और टावर वैगन कार से भंडारकुंड से भीमल गोंदी के बीच हुए निर्माण कार्यों की जांच करते हुए 1 घंटे बाद CRS साहब रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे भंडारकुंड से भीमल गोंदी के बीच स्पीड ट्रायल भी लिया जाएगा। भंडारकुंड से भीमल गोंदी का 20 किलोमीटर रेल मार्ग घाट सेक्शन में स्थित है। नवंबर में इस रेल मार्ग पर डीजल इंजन की सहायता से ट्रायल किया गया था, जिसमें कि OMS वैगन के द्वारा ट्रैक की खराबी जांची जाती है। निरीक्षण में OMS ने 0 खामी बताई थी, लेकिन CRS महोदय के द्वारा कुछ कार्यों पर सवाल उठा दिए गए थे, जिसके बाद CRS का फाइनल निरीक्षण टल गया था। हालांकि जो भी कार्य में गलतियां सामने आई थी उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। अब संबंधित विभाग के अफसर आशान्वित हैं कि इस बार निरीक्षण में उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। हालांकि खुशी की बात यह है कि अब यह कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। के नागरिकों के साथ हम सभी को इंतज़ार है कि इस खूबसूरत ट्रैक पर जल्दी ही ट्रेनें चलेंगी तथा हम 22 तारीख के CRS के लिए पूर्व मध्य रेलवे को शुभकामनाएं देते हैं कि भीमल गोंदी से भंडारकुंड तथा लामटा से सामनापुर का CRS सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, ताकि अधिक दूरी की ट्रेनें क्षेत्रवासियों के लिए उपलब्ध हो सके। वहीं अब हम सबको छिंदवाड़ा से नैनपुर मंडला ट्रैक के पूरा होने का इंतज़ार है। छिंदवाड़ा से नैनपुर तक बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके बारे में हम अपने आगामी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।